चलिए अब चालू करते हैं नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है मोड, विच इज डिनोटेड बाय Z और M0। ठीक है, अच्छा मोड उसे भी ढूंढने के लिए हम डेटा ही देखेंगे कि भाई अनग्रुप डेटा दिया है, ठीक है, या फिर ग्रुप डेटा दिया है। अच्छा अनग्रुप डेटा किस तरह से कि भाई अगर, ठीक है, अनग्रुप डेटा में फॉर एग्जांपल ऐसे दिया हो कि 2 2 3 3 3 5 5 7, ठीक है, एंड 9, तो आपको बता दो मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटिंग डेटा। मोस्ट रिपीटिंग डेटा मतलब जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है ना वही हमारा मोड है। मैंने कहा यार यहाँ पे तो 3 इज द मोस्ट रिपीटिंग डेटा, ठीक है। अच्छा मतलब हमारा क्या हो गया, मोड क्या हो गया, भाई बच्चा बोला सर मोड हमारा हो गया 3, ठीक है। सपोज ये 3-4 बार रिपीट हो रहा है तो मोड हमें Z क्या मिला, 3 मिला, ठीक है। अच्छा अब सपोज इसका यह था, एक और एग्जांपल लेते हैं। xi इक्वल टू कभी ऐसा दिया हो 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 7 7 9 9 9 9 9, ठीक है, एंड साथ में दिया हो सपोज 10 10 10 10 10। तो ये डेटा थे। यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सबसे ज़्यादा रिपीट यहाँ पे कौन हो रहा है, तो मैंने देखा यार 3 रिपीट हो रहा है 5 बार, ठीक है, 9 भी रिपीट हो रहा है 5 बार और 10 भी रिपीट हो रहा है 5 बार। तो यहाँ पे मोड Z इक्वल टू हो जाएगा 3 9 एंड 10, तीनों के तीनों मोड, तीनों के तीनों। अगर 2 रिपीट हो रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये रिपीट कम हो रहा है, 4 ही बार हो रहा है, तो 3 नहीं आएगा, 9 एंड 10, ठीक है। क्या क्लियर है बात? अच्छा अब चालू करते हैं ग्रुप डेटा की ओर जाते हैं, ठीक है। अच्छा ग्रुप डेटा में क्या होता है, उसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और दूसरा कंटिन्यूस, ठीक है। पहले डिस्क्रीट देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। डिस्क्रीट में क्या होता है, XI एंड FI, फॉर एग्जांपल 5 10 15 20 25, इस तरह से डेटा दिए, रिपीट हो रहे हैं 5 10 15 10 टाइम्स, ठीक है, इस तरह से। अच्छा अब बच्चे ने क्या देखा यहाँ पे, दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब ये मैक्सिमम टाइम, ठीक है, ये डेटा 15 रिपीट कर रहा है, तो ये जो आया ना ये हमारा आ गया मॉडल क्लास। क्या आ गया, मॉडल क्लास, ठीक है। और उसका जो होगा ना ऑब्जर्वेशन वो हमारा हो जाएगा मोड, मतलब Z इक्वल टू क्या आ गया 15, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। बच्चा बोला सर अगर दोनों सेम आते तो 2 15 आता तो उसके लिए ग्रुपिंग मेथड है, लेकिन वो जनरली पूछी नहीं जाती तो उसकी कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो NCERT में दी भी नहीं है तो उसके कोई टेंशन। चलिए अब चालू करते हैं मोड फॉर कंटिन्यूस डेटा। मोड जिसे हम Z या फिर M नोट से डिनोट करते हैं फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो कि ग्रुप डेटा के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है भाई, इसमें कंटिन्यूस डेटा में क्लास दिया होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, फॉर एग्जांपल 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40, मैंने ऐसे ही रैंडमली डेटा उठा लिया 5 10 15, ठीक है, और 7, ऐसे ही मैंने ये डेटा उठाया, ठीक है। अच्छा तो इसमें क्या करना है, कंटिन्यूस डेटा का डायरेक्टली फॉर्मूला है कि भाई Z इक्वल टू, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। बच्चा बोलते सर इतना घट गया, हाँ भाई है तो क्या करें। अच्छा अब यहाँ पे हमने देखा 15 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाँ भाई ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसे हम क्या बुला लेंगे, हमारा मॉडल क्लास। क्या बुला लेंगे, मॉडल क्लास। उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी मेन फ्रीक्वेंसी F1, उसकी लोअर लिमिट हमारी लोअर लिमिट। H मतलब तो यहाँ दिख ही रहा है 30 to 40 मतलब 10 आ रहा है, ठीक है, कॉमन फिक्स है। अच्छा अब F1 अगर ये है तो उसके ऊपर वाला क्या होगा, F0 मतलब प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी F0 एंड सक्सीडिंग मतलब बाद वाला क्या होगा F2, ठीक है। अच्छा तो इस तरह से, और याद रखना नॉर्मली F1 हमेशा फर्स्ट या लास्ट नहीं होता, ठीक है, फर्स्ट या लास्ट नहीं होता, नॉर्मली यही ऐसे ही नंबर दिए हो, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें बीच में आए, ठीक है। चलिए तो और कुछ नहीं है, बस वैल्यू रखनी है। L आपको क्या मिला था, 20 मिला था, प्लस F1 क्या मिला था, 15 मिला था, माइनस F0 मतलब 10 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 मतलब 7 था, इंटू H कितना था 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू रख दी हो, सॉल्व कर सकते हो आराम से। बस आपको याद क्या रखना है, F1 क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसके पहले वाला F0 बाद वाला F2 वो मॉडल क्लास हो जाएगा, तो उसका L हमारा L,
ठीक है। और क्या बचा, h बचा, h की वैल्यू तो आपको दिख जाती है यहाँ पे, तो इसको बस वैल्यू रखो और आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है। बस इस चैप्टर में एक चीज़ याद रखनी है कि फॉर्मूला बच्चा ना भूल जाए, इसलिए सारे फॉर्मूलाज को एक बार क्या है कि अच्छे से लिख लो 2-3 बार, ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। थैंक यू।